हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, हिस्टोरियन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडोर एसपी सिंह साहब। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन, और इसके साथ हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। ये बातें पुतिन ने जो कहा, पुतिन ने अपने देश में कहा, जवाब दिया गया यूएनजीए के ऑफिस से, उस महासभा से। कपिल साहब, ये क्या पुतिन को जवाब चला गया, उन्होंने समझ भी लिया, और वाकई क्या वो अपने न्यूक्लियर का रिमोट एक तरफ रख देंगे ये सब सुनने के बाद? दिनेश जी, एक मॉडर्न ऑडिटोरियम के अंदर एक मदारी दो बंदरों का डांस करा रहा है और उनके समर्थक वहां पे ताली बजा रहे हैं, और एक जो नाचने वाला बंदर है उसको अपने पैसे फेंक रहे हैं, और दूसरा बंदर उसको वहां पे और कह रहा है हाँ भाई और मांग। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और मांगे इनसे। क्या है यूएन? क्या पावर है यूएन के पास, और क्या रेलेवेंस है यूएन की आज के डेट पे? और ये जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने पड़ोसी देश के ऊपर यूक्रेन पे हमला किया, जरा बाइडेन साहब ये जवाब दीजिए, अमेरिका ने इराक में क्या किया था? क्या अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था? अमेरिका ने दुनिया में तालिबान बना करके इस्लामिक फेनेटिज्म को दुनिया में फैलाया, तब क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था? अमेरिका ने लीबिया में क्या किया, तब वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था? और रोज अमेरिका दुनिया को सिक्योरिटी काउंसिल जो कि पीस के लिए बनी है, उसका पीस का मेंबर होते हुए सिक्योरिटी काउंसिल का दुनिया भर को अपने आर्म्स बेचता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। क्या ये सिक्योरिटी काउंसिल के पीस उसका वायलेशन नहीं है? क्या तमाशा, किसको जोकर बना रहा है? कौन किसको असल में आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कौन ये डिजर्व करता है कि वो दूसरे को आईना दिखा सके? अमेरिका के संदर्भ में ये बात अभी बताई गई कि क्या उसने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, सिक्योरिटी काउंसिल की बातों का ध्यान में उस समय रखा था जब उसने अफगानिस्तान या इराक के संदर्भ में फैसले लिए थे? बाइडेन ने क्या कहा जरा सुन लीजिए, और उनकी इन बातों को और गहराई से समझते हैं। जो बाइडेन ने जो बातें कही उनमें महत्वपूर्ण क्या था? जो बाइडेन ने जो कहा वो ये बता रहे हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अपनी न्यूक्लियर ताकत के संदर्भ में यूं जिक्र करना, ये एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश का गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है। रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, अब तक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसने किया है? अमेरिका ने। हम सब जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी। उसके लिए आर्गुमेंट क्या दिया था अमेरिका ने उस समय? कहा कि ये युद्ध जो है अनिश्चित काल तक खिंचता जा रहा है, उसको ख़त्म कराने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना बहुत ज़रूरी था। अब यही स्थिति जब रूस के सामने आई है, तब वो सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि यूएन चार्टर का वायलेशन है। ये कौन सा मॉरल पोजीशन लेके अमेरिका जब भी बोलता है तो बोलता है? वियतनाम में उसने क्या किया, किस तरह की बमबारी की, किस तरह की कारपेट बॉम्बिंग की, ये सब इतिहास हम सब जानते हैं। अमेरिका भी जानता है, बाइडेन भी जानते हैं, उस समय जीवित थे और उस समय काफी इफेक्टिव थे। तो ये मॉरल पोजीशन न ले अमेरिका। दूसरा, ये मॉरल पुलिसिंग करने का कम से कम हक अमेरिका को नहीं है। आपकी बात यहां रोक रहा हूं क्योंकि अगली जो महत्वपूर्ण बात जो बाइडेन ने कही है वो भी सुन लेना चाहिए, और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक, वो जो हर दिन हथियार बेच रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाकर ये कह रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, हम हथियारों पर कड़े प्रतिबंध और नियंत्रण लगाने के लिए तैयार हैं। ये बात गले उतरती है क्या? ये भी जरा समझ लेना चाहिए। जनरल मेस्टन। देखिए दिनेश, जय हिंद। मेरा इनिशियल रिएक्शन तो ये है कि आज की तारीख में सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जेलेंस्की हो और बाकी वर्ल्ड लीडर्स। पॉलिटिकल मैसेज चल रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम चीजें देखें, आपने एक सवाल शुरू में उठाया कि इनिशियल रिएक्शंस आप सबके क्या है। मेरा इनिशियल रिएक्शन दिनेश ये है, ये लड़ाई अब बहुत लंबी चलेगी। मैं फौजी भाषा में बोलूं, बैटल लाइन्स और ड्रॉन, देयर इज नो रिट्रीटिंग फ्रॉम आइदर साइड। कहने का मतलब अभी सबके वो बैटल लाइन, वो झंडा गाड़ दिया है। अब आगे क्या होगा हमने वो देखना है। एंड स्टेट निर्भर होगा 3 फैक्टर्स में। एक तो जमीनी लड़ाई के ऊपर, ऑन ग्राउंड लड़ाई का डेली प्रोग्रेस। दूसरा सबसे बड़ा है सस्टेनेंस, कितने पावर है रूस में
अमेरिका में, यूक्रेन में सस्टेन करना है ये लड़ाई, खासकर विंटर्स में, मिलिट्री तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, इकोनॉमिक आइसोलेशन जो रूस का चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर है लोगों का रिएक्शन। रूस में ये मोबिलाइजेशन जो ऑर्डर की है उसमें लोगों का रिएक्शन, या आज बाद में भी कितनी कैजुअलिटीज रूस में होती हैं, और Right. लोगों का रिएक्शन अमेरिका में या वेस्ट में, नाटो कंट्रीज में, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाली है। जहां आप लोगों के रिएक्शन के बारे में कह रहे हैं, वेस्ट तो ये भी बताने में लगा हुआ है कि रूस के भीतर बड़ा विद्रोह हो गया है जब से उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन के बारे में कहा है। एसपी सिंह साहब, देखिए, मैं सबसे पहले सभी सदस्यों ने बोला, मेंबर्स ने, एक चीज़ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक बड़ा पुराना फिल्मी डायलॉग है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारते। ये अमेरिका जो है अपने अंदर ना देख के अपने पुराने जो इसने सिंस किए हैं उनको छोड़कर आज सबको मॉरल लेक्चर दे रहा है। उसका क्या, ये जो अभी जो मीडिया हाइप है कि रशिया के अंदर विद्रोह हो रहा है, रशिया के अंदर पुतिन के लोग खड़े हुए हैं, कहाँ दिख रहा है आपको? ये सब मीडिया हाइप है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है जो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आपका रीजन बताता हूँ इसका। अभी विंटर्स आ रही हैं, अभी पूरा यूरोप इसमें सर, लेकिन मुश्किल में वहां आएगा। के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने भी कहा है कि ये बूमरैंग करेगा, ये जो स्टेप ले रहे हैं पुतिन। और ये अलेक्सी नेवेलिनी भी ये बात कह रहे हैं कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपने जो लोगों को इस तरफ झोंकने की कोशिश की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया रिकॉर्डेड भाषण के जरिए। उनके भाषण के बाद उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, और आपको याद होगा ये भाषण देने की उनको इजाजत मिले इस संदर्भ में जब वोटिंग हुई थी तो हिंदुस्तान ने भी ज़ेलेंस्की के पक्ष में और एक तरीके से रूस के अगेंस्ट वोट किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए क्या कहा गया है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से। हम मांग करते हैं कि रूस के खिलाफ स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाकर उसको सजा दी जाए, पुतिन के लिए सजा की मांग करता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए, रैंड कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट दी है जिसको स्वीडिश जर्नल ने पब्लिश किया है, रशियन जर्नल ने नहीं पब्लिश किया। और वो रिपोर्ट यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने से कई महीने पहले की रिपोर्ट है, जिसमें, और वो रिपोर्ट दी गई है रैंड कॉरपोरेशन की तरफ से जर्मनी के नाम के ऊपर, जर्मन इकोनॉमी के नाम के ऊपर। और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन में जर्मन इकोनॉमी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है और अमेरिकन इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है, और किस तरीके से अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए यूरोप के अंदर कुछ करना चाहिए और जर्मनी और इनकी इकोनॉमीज को ग्रोथ होने से रोका जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है जो सामने आया है। जरा ये यूक्रेन के जो पंप से हवा भरवा करके और स्पीडोमीटर से अपने अंदर फूंक भरवा करके ज़ेलेंस्की जो चिल्ला के बोल रहे हैं, जरा ये उस रिपोर्ट को पढ़ दे। ये रैंड रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये सब कुछ प्लान किया है और स्क्रिप्टेड तरीके से सब कुछ हो रहा है। अमेरिका चाहता नहीं है कि बाकी मुल्कों का कद बढ़े। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।